जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। दोस्तों बीते कुछ सालों में भारत और अमेरिका के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो काफी मजबूत हुआ है। तो वहीं पे दोस्तों इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को देखते हुए अमेरिका के द्वारा भारत को कई तरीके के बड़े और महत्वपूर्ण हथियार भी दिया जा रहा है। हालांकि दोस्तों खाली हथियार नहीं दिया जा रहा है बल्कि भारत को डिफेंस के मामले में आगे ले जाने के लिए भी अमेरिका की तरफ से बीते कुछ सालों में काफी तेज रफ्तार में प्रयास किया जा रहा है। और दोस्तों ऐसे ही एक प्रयास के रूप में अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से जल्द ही भारत में अपने सबसे ताकतवर तरीन कहे जाने वाले स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मतलब F-35 और B-1B बॉम्बरों को भेजा जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को अमेरिका की तरफ से भारत में भेजे जाने वाले इन एयरक्राफ्टों के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ में इंडियन आर्मी की तरफ से ढूंढे जाने वाले एक ऐसे हथियार के बारे में बताऊंगा जो इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल होने के बाद पहाड़ में चाइना का शिकार करेगा। तो इन दोनों विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि अगले महीने भारत का शहर बैंगलोर एशिया का सबसे बड़ा एयर एग्जीबिशन या फिर कहते एयर शो को होस्ट करने जा रहा है, जिसे कि एरो इंडिया 2023 के नाम से पहचाना जाता है। और दोस्तों ये जो एयर शो है ये असल में बैंगलोर के यलहंका एयरबेस में आयोजित होने वाला है और फरवरी महीने के 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक बैंगलोर में ये महोत्सव होगा। और दोस्तों इस महोत्सव को देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से एरो इंडिया 2023 नाम से एक ऑफिशियल ऐप को भी जारी किया गया। और दोस्तों इस ऑफिशियल ऐप के इंफॉर्मेशन के मुताबिक अमेरिकी 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-35 लाइटनिंग 2 इस बार के एरो इंडिया शो में प्रेजेंट रहेगा। और दोस्तों खाली ये जो एयरक्राफ्ट है ये डिस्प्ले के लिए भारत नहीं आ रहा है बल्कि रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि यह स्ट्रेटेजिक डिस्प्ले के साथ साथ फ्लाइंग डिस्प्ले में भी हिस्सा लेगा। मतलब ये पब्लिक के लिए, पब्लिक के सामने तो प्रेजेंट रहेगा ही, साथ में आसमान में उड़ के अपना करतब भी दिखाएगा और अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करेगा। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिका के और भी कई तरीके के एयरक्राफ्ट है जो भारत को अमेरिका के द्वारा ऑफर किया गया है, जिनमें F-15, F-16 और FA-18 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल है। और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के टेंडर में इन सभी एयरक्राफ्टों का ऑफर अमेरिका के द्वारा किया जा चुका है। जबकि दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि खाली इस बार एयर शो का महत्व को बढ़ाने के लिए अमेरिका की तरफ से F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को नहीं भेजा जा रहा है बल्कि पिछले बार की तरह इस बार भी अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर मतलब B-1 को भी भेजा जाएगा। और दोस्तों एरो इंडिया शो के जो रुतबा है उसे B-1 बॉम्बरों के द्वारा भी इस बार और बढ़ाया जाएगा। अब दोस्तों इसके साथ साथ ये भी जानकारी दिया जा रहा है कि अमेरिका के जो क्रू है उसे भारत तक लाने के लिए अमेरिका की तरफ से C-17 ग्लोबमास्टर 3 जैसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि इसके अलावा C-40 जैसे एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया जाएगा जो बोइंग 737 की नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्टों के एक मिलिट्री वर्जन है, जिससे अमेरिकी मिलिट्री में ट्रांसपोर्ट और कार्गो पैसेंजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एयरक्राफ्टों को हवा में रिफ्यूल करने के लिए बोइंग के KC-135 स्ट्रेटो टैंकरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब ये सभी एयरक्राफ्ट एरो इंडिया 2023 को देखते हुए भारत आने वाला है। जबकि दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशन में यह भी बताया जा रहा है कि KC-040 एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट भी भारत आ सकता है, जो कि KC-46 पेगासस मिलिट्री एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों के ही एक वर्जन है। और दोस्तों ये जो KC-46 एयरक्राफ्ट है इसे भी भारत को अमेरिका की तरफ से ऑफर किया गया है। दोस्तों अब चलिए थोड़ा सा जानते हैं इंडियन आर्मी की तरफ से तलाश किए जाने वाले उस हथियार के बारे में जो आर्मी के बेड़े में आने के बाद पहाड़ में चाइना का शिकार करना और आसान होगा। तो उस रिपोर्ट में जानकारी दिया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आर्मी के लिए करीबन 50 व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोटार सिस्टमों को खरीदने को लेकर एक टेंडर प्रोसेस को शुरू करने का इरादा रखा जा रहा है। जबकि ये भी जानकारी दिया जा रहा है कि जो टेंडर प्रोसेस है ये फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत होगा। मतलब ये आर्मी के लिए इमरजेंसी बेसिस पे परचेस किया जाएगा और संपूर्ण रूप से ये बाय इंडिया कैटेगरी के तहत होगा। मतलब इंडियन वेंडर से ही इसे खरीदा जाएगा। और रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि इस तरीके के प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के लिए फिलहाल प्रोस्पेक्टिव बिल्डर्स के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से चर्चा भी किया जा रहा है। दोस्तों इस तरीके के व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोटार सिस्टमों को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम होना चाहिए और यह सिलेक्टिव 4x2 या फिर 4x4 ड्राइविंग सिस्टम के साथ होगा। और जिन व्हीकलों में यह माउंट होगा उन व्हीकलों का क्षमता 215 हॉर्स पावर से कम नहीं होना चाहिए। व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोटार सिस्टम मैक्सिमम 80 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में हाईवे के ऊपर चलने का क्षमता के साथ होना चाहिए। और इसके ऑपरेशनल रेंज मतलब एक बार फ्यूल टैंक को भर्ती करने के बाद कम से कम यह 300 किलोमीटर तक बिना रिफ्यूलिंग के आगे बढ़ने का क्षमता से होना चाहिए। व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोटार सिस्टमों को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि इसमें जो बॉडी आर्मर है उसका क्षमता करीब 7.62 by 51 मिलीमीटर के बुलेट को झेलने का होना चाहिए। और वो भी अगर 10 मीटर के डिस्टेंस इसके ऊपर फायर किया जाए तब भी इस तरीके के बुलेट से इसमें किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे व्हीकलों को सर्विस में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टरों के द्वारा कैरी करने का क्षमता होना चाहिए। मतलब इंडियन एयरफोर्स में जो चुनूक और Mi-27 जैसे हेलीकॉप्टर है उनके द्वारा इनसे व्हीकलों को कैरी करके पहाड़ी एरिया में ड्रॉप करने का क्षमता होना चाहिए। और वो भी पैराड्रॉप्स के साथ मतलब पैराशूट के साथ इसे ड्रॉप करने का क्षमता होना चाहिए। बेसिकली दोस्तों इस तरीके के व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोटार सिस्टमों को लेकर बताया जा रहा है कि ये शायद पहाड़ी एरिया में डिप्लॉय करने के लिए खरीदा जा रहा है। और व्हीकल के ऊपर होने के कारण ये तेज रफ्तार में एक जगह से दूसरी जगह जा
जा सकेगा और फायर करने के बाद तुरंत ही वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकेगा, जिससे कि दुश्मन के द्वारा इसके ऊपर काउंटर जवाब करना इम्पॉसिबल होगा। बेसिकली ऐसे सिस्टमों को जो खरीदने का बात कहा जा रहा है और काफी कम संख्या में है, मतलब 50 की संख्या में ऐसे सिस्टमों को पहले खरीदा जाएगा और उसके बाद इसकी उपयोगिता को देखते हुए शायद आने वाले समय में और बड़े मात्रा में ऐसे व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोटर सिस्टमों को परचेस किया जाए। दोस्तों अब चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि अमेरिका के द्वारा जो F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को भारत में भेजा जाएगा वो असल में कितना क्षमताशाली है। दोस्तों F-35 असल में अमेरिका की तरफ से डेवलप किया हुआ सिंगल सीटेड सिंगल इंजन ऑल वेदर स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये एयर सुपीरियोरिटी और स्ट्राइक दोनों मिशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जबकि इसके अलावा इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉग्निशन कैपेबिलिटी के लिए भी किया जाता है। F-35 दुनिया का पहला सिंगल इंजन वाले स्टेल्थ 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि यही दुनिया का एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट है जो 5th जनरेशन के होने के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट में भी अवेलेबल है। F-35 एयरक्राफ्टों के डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का काम अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन की तरफ से किया गया है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों का टोटल 3 वेरिएंट है, जिनमें F-35A असल में एयरफोर्स के कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग वेरिएंट है, जबकि F-35B मरीन के शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग वेरिएंट है और F-35C असल में नेवी के कैरियर बेस वेरिएंट है। एयरक्राफ्टों को फ्लाई करने के लिए एक क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जबकि एयरक्राफ्ट के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई 15.7 मीटर मतलब 51 फीट 4 इंच के आसपास है, जबकि इसके विंग स्पैन 11 मीटर मतलब 35 फीट और हाइट 4.4 मीटर मतलब 14 फीट 4 इंच है। विंग एरिया 43 मीटर स्क्वायर मतलब 460 स्क्वायर फीट है, तो वहीं पे इसके एम्प्टी वेट करीब 13,290 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट का ग्रॉस वेट 22,471 किलोग्राम है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 29,900 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट में एक पैटी व्हिटनी F-135 PW100 सीरीज के आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन का इस्तेमाल हुआ है, जिसका ड्राई थ्रस्ट 125 किलोन्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 191 किलोन्यूटन है। एयरक्राफ्ट हाई ऑल्टीट्यूड में माक 1.6 के अधिकतम रफ्तार में उड़ान भर सकता है, जबकि इसका रेंज करीबन 2400 किलोमीटर है। कॉम्बैट रेंज इसका करीबन 1239 किलोमीटर है और इसके सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता करीबन 50,000 फीट मतलब 15 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट प्लस 9G के दबाव को झेल सकता है और दोस्तों इसमें हथियार के रूप में एक 25 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें करीबन 180 राउंड एमुनिशन रहता है। एयरक्राफ्ट में 4 इंटरनल और 6 एक्सटर्नल वेपन स्टेशन है, जिसके सहारे ये इंटरनली करीबन 2600 किलोग्राम और एक्सटर्नली 6800 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकता है, मतलब इसका कुल क्षमता करीबन 8200 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट में एयर टू एयर मिसाइल के रूप में M9 साइडवाइंडर, M120 AMRAAM और M132 SRAM जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल होता है, जबकि इसके अलावा कुछ वेरिएंटों में मीटियोर मिसाइलों का भी इस्तेमाल होता है। एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में AGM-88G, AGM-1554, स्पीयर 3 और जॉइंट एयर टू ग्राउंड मिसाइल का इस्तेमाल होता है। एंटीशिप मिसाइल के रूप में इसमें जॉइंट स्टार्क मिसाइल का इस्तेमाल होता है और AGM-158C LR LSM इस्तेमाल होता है। बॉम्ब्स के रूप में इसमें जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन PBOE प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स के रूप में इसमें AGM-154, GBU-39, GBU-54 जैसे बॉम्ब्स के साथ साथ इसमें कुछ वेरिएंटों में B-61 मोड 12 परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों F-35 एयरक्राफ्टों को एक फ्लाइंग कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों से लैस है, जिनमें AN/APJ-81 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, AN/AAQ-40 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम, AN/AAQ-37 डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर रडार सिस्टम, AN/ASQ-239 बराकुडा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और AN/ASQ-242 CNI सूट, जिनमें के कई तरीके के सिस्टम जैसे कि लिंक 17 IFF सिस्टम और रडार एंटेना जैसे और भी कई तरीके के सिस्टम हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।